अलविदा काशी। 3 दिनों की मेरी यह यात्रा यात्रा नहीं थी, यह तो मानो एक जीवन और मृत्यु के बीच की तीर्थ यात्रा थी। मैंने काशी में समय को थमा हुआ देखा, जहाँ जन्म मुस्कुराता है और मृत्यु भी शांत दिखती है। मैंने उस शिवलिंग को देखा जो गंगा के अवतरण से पहले भी धरती पर प्रकट हुआ था, और उसी पवित्र भूमि पर विश्वनाथ के तेजस्वी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, जहाँ भस्म से लिपटे साधु ऐसे प्रतीत होते थे मानो स्वयं काल के प्रहरी हो। मैंने आस्था को भीड़ नहीं, एक प्रवाह की तरह बहते देखा। हर चेहरे पर मोक्ष की चाह, हर नजर में अनंत की छाया देखी। मैंने राजा हरिश्चंद्र के कर्म क्षेत्र को नमन किया, जहाँ सत्य और मृत्यु का संगम होता है। वहाँ की चिताएं आज भी 24 घंटे जलती हैं, जैसे कोई अदृश्य यज्ञशाला हो, जहाँ आत्माएं देह से मुक्त होकर गंगा में विलीन होती है। धुएं की लहरों में मैंने कुछ अनकहे शब्द सुने। काशी छोड़ने से पहले कोई भी यहाँ से वैसा नहीं लौटता जैसा आया था। मैंने आधुनिक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखा, जहाँ प्राचीनता और आधुनिकता एक ही दीपक की लौ में झिलमिलाते हैं। 80 से लेकर मणिकर्णिका तक घाटों की श्रृंखला ऐसी लगी जैसे मृत्यु के लिए प्रतीक्षारत आत्माओं का मोक्ष मार्ग। संध्या आरती के समय अश्वमेघ घाट पर खड़ा था। मंत्रों से वहीं की हवा में रहस्यमयी गूंज थी। गंगा की लहरें सुनहरे दीपों से सजी थी, और उन लहरों के बीच मेरा मन भी कांप उठा। क्या ये जल है या समय की सांद्रता? शाम को नौका विहार की यात्रा के समय बीच गंगा में नाव डोल रही थी, धीरे धीरे, और हर झटका जैसे कह रहा था, तुम एक दिन इसी यात्रा पर सवार होगे और वह यात्रा अनंत होगी। मैंने बनारसी कलाकारी देखी, हर धागे में आध्यात्मिकता का रहस्य और प्रेम को भी देखा, जिसकी जड़ें गंगा के प्रवाह जितनी गहरी और दुर्लभ थी। काशी ने मुझे दिखाया कि मृत्यु भय नहीं, अंतहीन शांति और जीवन केवल एक प्रयाण है जो एक दिन इस पवित्र भूमि पर समाप्त होकर फिर आरंभ होता है, एक नए जीवन के लिए। काशी मुझे विदा नहीं कर रही थी, वो बस मुझे देख रही थी, जैसे कोई माँ अपने पुत्र को मोक्ष का वरदान देकर विदा कर रही। आरती के दीप बहते गए, पर एक दीप ठहर गया, शायद वो मेरा था, जिसने तय कर लिया कि लौटना अब किसी दिन काशी की गोद में ही। काशी अभी किसी को छोड़ती नहीं, वह बस भीतर बस जाती है। अलविदा काशी।